आपकी बारगाह में एक आदमी जाकर रज़ी अल्लाह तआला आप इरशाद फरमाते हैं, ये बता कि तेरे नज़रों में सबसे हजार महीनों से अफजल है, उसकी अफजलियत का जिक्र कुरान में मिलता है। आप इरशाद फरमाते हैं, हाँ ये मानता है कुरान से इसे सबूत है, कुरान से इसे दलील है। लैलतुल क़द्र हजार महीनों से अफजल रहता है, लेकिन सुन मेरे नज़रों शब-ए जुमा जो है वो लैलतुल क़द्र से भी अफजल है। उसने पूछा मेरे अल्लाह आपकी वजह क्या है, मामला क्या है, इसकी बुनियाद क्या है? कुरान में लैलतुल क़द्र की अहमियत बताई गई है, लेकिन आप फरमा रहे हो कि शब-ए जुमा लैलतुल क़द्र से भी अफजल है। आप क्या मसला तस्वीर नहीं आ रहा है, हज़रत घराने हैं वो कोई गैरे गैरे इमाम नहीं है, वो हज़रत इमाम अहमद बिन हंबल रज़ियल्लाहु तआला अन्हु है। आप फरमाते हैं तेरे नज़रों में लैलतुल क़द्र अफजल है, लेकिन मेरे नज़दीक शब-ए जुमा अफजल है। इसलिए कुरान उनके सदक़े में आया है जो शब-ए जुमा में आया है। यहाँ मेरे नज़रों में शब-ए जुमा अफजल है। हज़रत आमिना रज़ियल्लाहु अन्हा जब हामिला हुई तो वो शब-ए जुमा थे, इसलिए हज़रत इमाम अहमद बिन हंबल फरमाते हैं कि लैलतुल क़द्र से भी अफजल शब-ए जुमा। हज़रत दरवाज़े हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो जाके बात फरमाते हैं, वो जाके दरानी देते हैं। हज़रत दराने जिनके बारे में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इरशाद फरमाता है, लौला लमा नफला कबल आते हैं मेरे महबूब अगर तुमसे दुनिया में भेजना मेरा मकसद कुछ भी नहीं होता। मेरे महबूब आपके सदक़े में मैंने आदम को बनाया है, हज़रत शीश को बनाया है, हज़रत शैब को बनाया है, हज़रत नूह को बनाया है, हज़रत ईसा को बनाया है, हज़रत मूसा को बनाया है, कायनात का सरदार बनाया है। मेरे अल्लाह को तेरे सदक़े में बनाया है। हज़रत बनावे हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अगर भेजना मकसूद ना होगा तो दुनिया में किसी शय का वजूद ना होगा। हज़रत बनावे हज़रत आमिना रज़ियल्लाहु तआला अन्हा आप इरशाद फरमाती है जब हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपना नूर मेरे बदन में आया है, वो पहली रात की ये फरिश्ता मेरे पास आता है और आकर के मेरे से हाथ करता है, आय आमिना मुझको मुबारक हो, आय आमिना मेरे लिए खुशखबरी है। हज़रत आमिना रज़ियल्लाहु तआला अन्हा आप इरशाद फरमाती है खुशखबरी किस बात की है, बशारत किस बात की है? फरिश्ता हाथ करता है, आय आमिना मुझको मुबारक हो। इसलिए मेरे बदन में इमामों का इमामुल अंबिया तशरीफ ला चुके हैं, मोहम्मद रसूलुल्लाह तशरीफ ला चुके हैं। हज़रत घराने हज़रत आमिना रज़ियल्लाहु तआला अन्हा आप इरशाद फरमाती है कि पहला महीना आता है हज़रत आदम मुबारकबाद देने के लिए तशरीफ लाए और फरमाते हैं आय आमिना मेरी बेटी तुझको मुबारक है, तेरे बदन में जो बच्चा पल रहा है वो इमामुल अंबिया वो इमामुल अंबिया है, तमाम रसूलों का रसूल है, तमाम नबियों का नबी है। आय आमिना तुझको मुबारक हो, आदम का जिंदगी बनकर तैयार रहा है। हज़रत आमिना रज़ियल्लाहु तआला अन्हा आप बयान फरमाती है दूसरा महीना आता है अल्लाह का मुबारक नबी आकर के बशारत देता है, तीसरा महीना आता है बशारत में चली जा रही है। आमिना फरमाती है जिसकी अय्यत से अय्याम में हमल में औरतों के घराने में होती है। जाकिर भाई को जानते हो? हज़रत घराने और फरमाती है जब शिकम में बच्चा पैदा होता है तकलीफ महसूस होती है, उनको परेशानी हो सकती है। हज़रत आमिना फरमाती है जब मोहम्मद रसूलुल्लाह मेरे बदन में आए तो मुझको कुछ भी तकलीफ नहीं हो। हज़रत घराने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद मौजूद है, जब से मदीने में हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम
अपनी माँ के बतले आप आप इरशाद फरमाते हैं मेरे बेटे जब तेरा बेटा पैदा होगा तो आम दावत होगी, मक्के वालों को भी खिलाएंगे, मदीने वालों को भी खिलाएंगे, हिजाज वालों को भी खिलाएंगे, मक्के में जितने लोग आएंगे सबकी दावत होगी। मेरे बेटे ये काम कर तो मेरे शाम चला जा, वहां से उतना अच्छी किस्म की खजूरें लेकर के आ। हज़रत अब्दुल्लाह रज़ी अल्लाह तआला अन्हु हम के शाम खजूर लेने के लिए चले जाया करते हैं, लेकिन अल्लाह के कुछ अब्दुल्लाह रज़ी अल्लाह तआला मदीना तैयबा से मदीना तैयबा में करते हैं, आप इंतकाल होने करते हैं। ये खुदा हज़रत अब्दुल मुत्तलिब के बीवी करते हैं, हज़रत आमिना रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के नबी के बात मालूम है, आपको बहुत ज्यादा तकलीफ हो सकती है। आप लगाओ और जितनी हमारा भी कई मजबूर याद आपका हो, जिसके करते उस वक्त हासिल चुका हो, जिसके करते उसके खाने में सहारा कर चुका हो, जिसके करते उसके ज्यादा चुकी हो, बताओ और तकलीफ कैसे नहीं होगी। ये तो ये बीमार है। आमिना रज़ी अल्लाह तआला अन्हा हज़रत घर में महीना आता है, हज़रत आमिना फरमाती है जैसे सब औरतें चलती थी ऐसे मैं भी चलती हूँ। वही लगा सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी की फिक्र करता मेरा कदम करता है, मुस्लिम बोल करता है, किसी भी पत्थर पर मेरा कदम करता है, मुस्लिम बोल करता है। आमिना फरमाती है ये दिल के साथ पानी लेने के लिए मैं डोला रखी ले जाया करती हूँ, मक्का की सारी औरतें जाती है डोला रखी लेकर के चलती है और कुएं से पानी निकालती है, बनाती है। जब मैं पानी लेने के लिए गई तो वो पानी कुएं से ऊपर आ गया करती है, की जरूरत नहीं है, पानी में आ जाया करेगा, मेरे बर्तन में आ जाया करेगा। आमिना रज़ी अल्लाह तआला अन्हा आप फरमाती है मस्जिद के सारे लोग खाने का बात कर रहे थे, सारे लोग दुनिया के गए थे, सारे लोग खाने का बात कर रहे थे। आमिना फरमाती है कि मैंने भी सोचा लाओ करके सवाल कर लो। आमिना फरमाती है मैं भी गई खाने का बात करने के लिए, जब मैं खाने का बात पहुंची सबक के पास पहुंची और मैंने सोचा लाओ करके सबक से खाने का बात करती हो। आमिना फरमाती है मैं बड़ी हो गई तो मैंने आमिना फरमाती है ये खाने का बात सच में तो नहीं थी मेरे मौला तेरा बाबा बोला नहीं ये पत्थर का पहचान का बाबा चला नहीं मेरे मौला इस पत्थर में दादा कहाँ से आ गई, इसकी अमीरिया नमक कहाँ से पैदा हो गई, जो पत्थर हकीकत आलम से लिंक रखे किसी के लिए नहीं, किसी के लिए नहीं। ये पत्थर कैसे चल रहा है, ये पत्थर कैसे घूम रहा है। आमिना रज़ी अल्लाह तआला अन्हा देख रही है पूरे हजरा से घूम रहा है, पूरे शामी घूम रहा है, पूरे यवानी घूम रहा है। हज़रत आमिना रज़ी अल्लाह तआला अन्हा आप ये देख रही है मौत की आवाज आया करती है आमिना आज का आनंद ले लीजिए। हज़रत ही का मिलाने का बात किसी के लिए नहीं, किसी के लिए नहीं घूमा, लेकिन आमिना तो मेरे सिखाने जो बच्चा वाले होवे वो आगे का भी माना है इसलिए भाई निकल रहा ये माने इसको बहुत करेंगे कि बातें हैं आज जो रोजा देखो बातें देख चुके
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदाइश से पहले नबी से ऐसे वाक़यात में आए जिनका बयान करना तफसीलन ये मुमकिन नहीं है। आज करना चाहता हूँ हुजूर सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐसे वक्त में तशरीफ लाए थे जहाँ जुल्म तारीकी में डूबी हुई थी। अल्लाह के घराने ना माओ का कोई मकाम था, ना बेटियों का कोई मकाम था, ना कानूनी मकाम था। आपके बारे में तकरीरों में सुना होगा बच्चों को सीधा कर दिया जाता था। हज़रत के घराने जब चारों तरफ से इंसानियत झुक रही है, ताक रही है, ऐसे वक्त में अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अपने महबूब को दुनिया में भेजा। बेकसों का सहारा बनकर मेरा नबी आया, बेकसों का सहारा बनकर मेरा नबी आया। हज़रत से बोले वो जान से तमाम अंबिया आएंगे, कभी इस गुनाह से छुटकारा मिलेगा, कभी इस गुनाह से हमको निजात मिलेगी। ये परिंदे दूसरे परिंदे को मुबारक वो जानवर होकर के नबी को मुबारकबाद पेश करे, चिड़िया होकर के नबी की आमद पर खुशियां बनाए। हज़रत घराने वहाँ तो उनके गुनहगार उम्मती है, हम कैसे खुशियां नहीं मनाएंगे, हम कैसे उनके आने पर जलसा नहीं करेंगे। हज़रत घराने इमामुल अंबिया का तशरीफ लाए तो उनके आने से पहले अल्लाह रब्बुल इज्जत ने आसमान का शामियाना लगा दिया, जमीन का फर्श बिछा दिया। हज़रत के घराने इंतजाम करके उसके बाद में अपने महबूब को दुनिया में भेजा है। हज़रत के घराने आज हमारे दरबार में गुरुद्वारे मिलत मौजूद है। हज़रत के घराने ये भी आले रसूल है। वो तो हज़रत सहाबे कराम के दौर में सहाबे कराम यही चाहते थे कि या रसूल अल्लाह हमको कुछ न चाहिए, सिर्फ आपका साथ चाहिए। आज ये गुनहगार बैठ करके हज़रत कोई सारे मिलत से यही कहते हैं, मेरे आका हमें आपका दीदार चाहिए। जब हमारा इंतकाल हो मैदान महशर में आपका साथ चाहिए। हज़रत घराने इसलिए कि वो नस्ल है, इनका मुसलमान जान है, इनके जरिए में हम बख्शे जाएंगे। इसीलिए किसी शायर ने कहा कि शरीयत इनके घर की है, शरीयत इनके घर की है, अगर ईमान से देखो तो जन्नत इनके घर की है। अदालत इनके घर की है, रोकने को छुपा लेना या आदत इनके घर की है। अल्लाह रब्बुल इज्जत मेरे बोलने में किसी किस्म की कोई गलती हो गई हो, अपने महबूबों के सदक़े में अल्लाह रब्बुल इज्जत तमाम खताओं को माफ फरमाए। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम। व अलैकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जिस चेहरे का इंतजार था, जिस चेहरे का इंतजार था आपके सामने मौजूद है। अल्हम्दुलिल्लाह आप इनके चेहरे गुजार कीजिए। तो
हुजूर के नाना गुलजार ने नाना की मसूदी बोले पालते रहते हैं सीने में चल के बोले मुस्लिम दिन जाएंगे चल के बोलो ये कलाम है हुजूर और अपने ईमान पर ताज़गी पैदा कीजिए और सुनिए शेर को अज़हरी पीर से चलते रहे चलने वाले फिर भी बरकती रही शान और शोहरत फिर भी बरकती रही शान और शोहरत की थाम लो थाम लो हुजूर की चल के बोले मौलाना शरीफ साहब अपने रूहानी अंदाज कर जिगर रहे थे तो भाइयों नशरिया से नज़र की दुनिया में चलते हैं जिनकी आवाज सारी दुनिया में जितने मुस्लिम इनका हजरत अब्दुल मसीह साहब तो सुनना भी चाहते हैं देखना भी चाहते हैं तो ये हम और आपकी खुशनसीबी है अल्हम्दुलिल्लाह हम सबसे भी हुजूर सैयद अब्दुल मसीह साहब मौजूद हैं बहुत बड़ी किस्मत की बात है अल्लाह ताला बहुत खुशनसीबी की बात है हुजूर सैयद गुज़ारे में की ज़ियारत हो रही है सैयद अब्दुल मसीह साहब की ज़ियारत हो रही है किस्मत पे हमें फख्र करना चाहिए तो भाई ये हजरत को मैं शेर से दावत देता हूँ मोहम्मद जुनैद बगदादी से गुजारिश है कि माइक पर आए और अपने मुनक़बत से फुर्सत के के आने से चंद अशार के आने से पहले चंद अशार समाप्त फरमाएं दे दो आगे आगे हो जाइए देवबंदी के आया है तो जमात के बड़े बाबा के दोहर ये पूरा सुन्नी क्या है अल-अज़हर की सरजमीन यानी ये अरब शरीफ की सरजमीन पर हो या सुल्तानुल हिंद रसूल गरीब नवाज की सरजमीन पर दुनिया की किसी भी मुल्क किसी भी शहर में हो इसी अंदाज में अर्ज करता है कि मैं तो मालिक ही कहूँगा नहीं मेरा महबूब मुहिब्बे नहीं मेरा आसमा खान सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह ज़माना मेहमान सुभान अल्लाह सुभान एक मर्तबा आता होता है तो अपने फकीर अपना मुकल
9 नेकियां अता करता है। अमाल से 9 गुनाहों को मिटा दिया जाता है। सुभान अल्लाह। को बुलंद कर दिया जाता है। सुभान अल्लाह। दोस्त में उसके नाम के 9 दरख्त लगा दिए जाते हैं। सुभान अल्लाह। एक मर्तबा सेकंड भी नहीं लगता है। सुभान अल्लाह। एक मर्तबा कहने से इतनी ज्यादा रब्बे कदीर अपने गुनाहगार बंदों को सवाब का मुस्तहिक और हकदार बना दे। अल्लाह रब्बिल आलमीन सारा उम्र, पूरी उम्र सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह कहते रहो। अपने गुनाहें इंशाअल्लाह तबारक व तआला मिटते चले। बातें हमें पता नहीं चलता है कि कब आंखों से गुनाह हो गया, पता नहीं चलता है कान से कब गुनाह हो गया, पता नहीं चलता है जबान से कब गुनाह हो गया, पता नहीं चलता है हाथ से गुनाह कब हो गया, पता नहीं चलता है पैरों से गुनाह कब हो गया, पता नहीं चलता है सोचो फिक्र से कब गुनाह हो गया। अर्ज की हम सब के सब मुजस्समा है गुनाहों के, लेकिन जगत का पालनहार सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह उम्मतियों के ऊपर इतनी रहमत क्योंकि जाहिर सी बात है रब्बे कदीर पहले पहले रहीम है, करीम है, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। आज की मुक़द्दस महफिल जश्न ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आज की मुक़द्दस महफिल जश्न आमदे मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आज की मुक़द्दस महफिल आप सब लोगों ने मिल करके जो सजाई है वो अल्हम्दुलिल्लाह दोनों जहां के मालिक मुख्तार की आमद के बाबरकत पुरबहार मौके पर अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन खुशियों का मौलूद शरीफ की महफिल इनक़ाद करके इजहार करने का बेहतरीन रब्बे कदीर वजल ने हम सबको मौका था। तो जाहिर सी बात है हमारे आला हजरत इमाम अहले सुन्नत की अंदाज में अर्ज करते हैं हबीबी या रसूलुल्लाह अलैहि वसल्लम आसमां खान ज़मीन खान ज़माना मेहमान साहिब खान मतलब किसका है बल तेरा। इश्क पर तो कुर्बान है शादी का जब तस्करा होता है तो अल्लाह का फज़ल है, एहसान अज़ीम है कि अल्हम्दुलिल्लाह हमें दूर बहुत कहीं नहीं जाने की जरूरत पड़ती है। हर इलाके में आशिक़ रसूल आराम फरमा है, लेकिन उस इलाके के बुजुर्गों की बेहतरीन अगर पहचान कराई गई तो वह हमारे आला हज़रत अंदाज में अर्ज करते हैं कैसे हो चाहे हज़रत सुल्तान सय्यदना सालार रसूल गाज़ी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की बारगाह में या मशाइख़ बासा मशाइख़ मसौली मशाइख़ बारला मशाइख़ इकराम मशाइख़ कालपी या मशाइख़ अजवारी मोहल्ला की ज़ात बाबरकात हर सारी दुनिया भर के तमाम सादात इकराम उनके अलावा जितने भी आया सादे उन सब की खिदमत मुक़द्दस में खूबसूरत अंदाज में इमाम अहले सुन्नत सबके सय्यदना आला हज़रत अज़ीमुल बरकत रज़ियल्लाहु तआला अन्हु अंदाज करते हैं कैसे आकाओं का बंदा नारे तकबीर नारे रिसालत नारे क़यामत 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 सब मिलकर बोलो चूम के बोलो नारे तकबीर तो आपके मुझे कामिल ये कामिल ये बरहक में बिल्कुल सिलसिला पर काबिल अल्लाह ताला इसकी मोहब्बत में डूब करके दुनिया वालों के दरमियान करवाया और हमारे क़यामत तक के लिए लोगों के दरमियान जो आला ऐसे ही फरमाया कि आने वाला वो देखो आ रहा है
वो देखो ये खानदान का पैदा है, वो देखो पठान बहुत है मगर अहमद रजा जैसा नहीं, मगर आला हजरत जैसा नहीं, आलिम बहुत है मगर आला हजरत जैसा नहीं, मुफ्ती बहुत है मगर आला हजरत जैसा नहीं, मुहद्दिस बहुत है मगर आला हजरत जैसा नहीं। अल्लाह का फज़ल है, करम है, एहसान अजीम है कि खातिमुल अकाबिर की ऐसी बिलाल निगाहें विलायत बनी वो अहमद रजा हो, मुफ्ती वक्त हो, मुहद्दिस वक्त हो, पूरी दुनिया में अल्लाह का करम एहसान है, सारे हजरत है, लेकिन उन हजरतों में अगर आला है, सुभान अल्लाह, अल्लाह का करोड़ करोड़ बार एहसान है। तो आला हजरत अब्दुल बरकत का इश्क देखते जब लड़ाई लेता है तब ये मक्का मन में आता है, तेरी सरकार लड़ाई पर कोई बात जाए, आला हजरत अब्दुल बरकत रज़ियल्लाहु तआला अन्हु अपनी आंखों से चुकी वो मर्द कलंदर आशिक रसूल कभी दिखता ही नहीं, कभी दिखता ही नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह जब लड़ाई ले तो इश्क की बोली बोले और ये अंदाज है कि तेरी सरकार में लाता है रज़ा जो मेरा मौत है। कुर्बान जाए ऐसे थोड़ी कि ऐसा ही थोड़ी कि फजर की नमाज पढ़ते हैं खुदा में सुन्नी इमामों के, फिर हम अल्हम्दुलिल्लाह ठहरते हैं, भागते नहीं उन सब की तरह जो ऊंचे रहते हैं और ऊपर का लिबास नीचा रहता है, बल्कि अल्लाह का ठहरते हैं और दोनों जहां के मालिक को मुख्तार की बारगाह में ये सलाम अकीदत और मोहब्बत के साथ पेश किया। जिसने इस मशहूर ज़मानत कलाम को पेश किया है उसको भी याद रखते हैं कि वो मोहसिन है, मोहसिन सुन्नी कभी अपने मोहसिन को भूलता नहीं है, याद करता है तो इस अंदाज में याद करता है, उस दावे को याद करता है। ऐसा मत समझो कि हम यानी अरब की जमीन पर है तो हम अपने वजूद को भूल गए, नहीं, बल्कि इंडिया में रहते हैं तब भी यही बोली, अरब शरीफ की सरजमीन पर रहे तब भी यही बोली, मोहल्ला इराक की सरजमीन पर रहे तब भी यही बोली, दुबई की सरजमीन पर रहे तब भी यही बोली, हर दुनिया के किसी भी मुल्क में अगर रहे तो मुल्क बदलते रहते हैं, आसमान बदलता है ना जमीन, आसमान और जमीन को उसी के सत्ते में अल्लाह ताला ने हम सबके दरमियान अता की है। मनाने के लिए दोस्ती को कैसे याद करते हैं कि दाल ये है अजीमुल बरकत, ये है मुजद्दिदीन मिल्लत, ये है चश्मे चराग खानदानी बरकत। यही तो वजह है कि लिखने वालों ने तो लिखा बहुत है, लेकिन जब उस किताबों में नहीं मिलता है थक जाते हैं ढूंढते ढूंढते, कोई इश्क में ढूंढता है कोई, लेकिन वहाबी देवबंदी सुलैमानी पहले हदीस सलफी और जितने भी पैदाइशी झूठे थे और झूठे हैं पर भी हमारा अल्लाह को इसके तरह का आमीन। इसी तरह नहीं कहीं से भी आ जाओ, बल्कि पहले अपने आप को तैयार में अरे भाई लगा लो ये लगा लो शर्म नहीं मालूम है कि लेकिन शुक्रिया अदा करने के लिए मैं जितनी भी कलमात मैंने अदा की सबकी माशाअल्लाह। अमीन भाई मौलाना फारूक साहब गेट पर ऐसा लग रहा है अल्लाह की बस आंगन में आगे 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 कोई अजनबी नहीं, सबका 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 माशाअल्लाह जो है वो यहाँ है, सबका एक कहें कि
काबा जो है वो यही है, कोई यहाँ से दूर नहीं है, कोई अजनबी नहीं है। समाना बड़े खूबसूरत बड़ी के साथ मुखातिब करता है। ये है तो अल्लाह का फर्ज है और हुजूर सैयदना ज़मान माह रमज़ान के मुक़द्दस बाबरकत मसनद जिनका फैज़ कल भी था, जिनका फैज़ आज भी है, वो ज़ातन करना मुअज़्ज़म हुजूर सैयदना मुक़द्दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। चलो उनकी हसीन की हैसियत से मेरे अजीज़ आगे चलो भैया, आगे चलो, आगे हो, आगे हो। लेकिन माशाअल्लाह बरकती सब हमारे जिसका चाहे इंशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह आमीन। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी मुश्तरका कोशिश है हमारे सामने जो फरमा है वारिसे मौलाए कायनात आने नबी औलाद अली हुजूर सैयद गुलजार इस्माइल वास्ती कादरी रज़ावी दमश्क वाइद व शरफ और शायर बारगाह मुस्तफा बुलबुल बाग़ मदीना
आले हुजूर इमाम जाफर सादिक सैयद अब्दुल वसी साहब अदमल्लाहु अल्लाह ताला इन बुजुर्गान का साया पर हम सब पर सलाम आमीन। एक बार बड़ा दिल पाक का साया पेश करें। खजाना तेरा होता नहीं वो खजाना तेरा रोज पढ़ने पे भी घटता नहीं पहाड़ा और हाथ पहला नीले सदका तेरा वाह क्या जो करम है सहबत सुनता ये नहीं मांगने वाला तेरा सुनता ये नहीं मांगने वाला तेरा मालिक करे मौला करे हक तुझे बनते वाला और हम सभी वाले तुझे जाने हर्ष वाले तेरी सोकर करूँ क्या सुभाने तेरी शोकत कौलू क्या सबे उड़ता है फरेरा तेरा सबे उड़ता है फरेरा देवालना उस जैसा न तुम जैसा हबीब तुम तो ऐसे के वो महबूब जो है सब का रबीब गैरियत आए कहाँ से के वो गैरियत आए कहाँ से के वो तुम इतने रबीब मैं तो मालिक ही कहूँगा जी हो मालिक हे हबीब मैं तो मालिक ही कहूँगा कि हो मालिक हे हबीब यानी महबूब हो मुहिब में नहीं मेरा यानी महबूब हो मुहिब में नहीं मेरा बीमार है नूर मसीहा
तू जब अपना है तो क्यों और सहारा दे, तेरे मंगते हैं किसी और का दर्जा तेरे कदमों पे भी मिट जाए कभी होगे निगार चाहती हम हो तमन्ना न कुछ ख्वाहिशें तेरे मंगते हैं करे और कहा जा कैसा
ये महीना ही नूर वाला है ना, मेरे इमाम कहते हैं ये दिल सरकार से ला ला का सा नूर का माहे नूर तैयबा में पड़ता है महीना नूर का, जो खुदा देखो ये जाता है मेरा नूर का, नूर की सरकार है जैसे नूर का उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु और सुनिए इन्हीं के जरिए सरकार अल्लाह नस्ल नस्ल समा तूने जमात में लिया तू गरीब है फिरता है और कोई फिरता है क्या तेरा अल्लाह हमारे इमाम कहते हैं सुभान अल्लाह तेरी रहमत अगर शान आमीन कहिए सदा लेकर रसूल हम गुलामा ने रजा मेरी रहमत अगर शान है या कुरान का नाम जोड़ी के लिए अल्लाह से फरमाए अस्तगफिरुल्लाह من كل ذنب وذنب بسم الله الرحمن الرحيم صلى الله على محمد لا اله الا الله محمد رسول الله سبحان الله ما شاء الله يقول ولم يسبق استقبلنا وهو جل كتاب हमारे अपने हजरत रसूल आपकी निगाह है कि लोग पर जगह सब के कराम इस ज्यादा तमाम अपनी सवाल हमारे वक्तम के क्यों सब के साथ में और सब का सिवाय हिंदू दाना किसको आता है सिवाय हिंदू दाना किसको आता है जमीन पर खुदा नशा बनाना किसको आता है सिवाय हिंदू दाना किसको आता है जमीन पर खुदा नशा बनाना किसको आता है खुद अपनी नाट करते हुए से सारे खुद अपनी नाट करते हुए से सारे बड़े इंसान के साथ गुनगुनाना किसको आता है गुनगुनाना किसको आता है और हसरत मेरे सरकार कहते थे मेरे सरकार कहते थे मेरे से सब कुछ लुटाना किसको आता है मेरे से सब कुछ लुटाना किसको आता है क्या क्या किया मैं आगे सुन लूंगा
ये लोगों का ठीक का प्रोसेस ये है कि
इतनी सी बात है कि इज़ा अरादा शैअन अन यक़ूल लहू वो फरमा देता है कुन और वो हो जाता है। अब आइए जरा आपका ज़हन करीब अन यक़ूल लहू
वही जमीन हो गई फरमा में आसमान को पैदा करने वाला फरमाया या नवा हो गया बोया की मशीनियत के बोल रही थी ए मेरे जमीन पर भी चमकेगा आसमान पर भी चमकेगा क्या शबाब पर भी चमकेगा सितारे पर भी चमकेगा चमचम कमर पर भी चमकेगा गाया पर भी चमकेगा सरकारी जो शहर तेरी निगाह से कितने तो शहर तेरी निगाह है गुजरे मेरा नाम मोहम्मद फारूक इनाया क्या नाम है जोर से बोले आप कोई नजर आएगा आप क्या कहेंगे या फिर आज के बाद कोई भूले लफ्ज़ फारूक ने हरफ कर देते हैं मौलाना की नसीहत से फारूक इनाया दुआ बता दिया सुभान अल्लाह सुभान एक नहीं दो नहीं अंदाज जिनसे मेरे लेकिन एक दुश्मन के लिए मैं एक बार सही बात है आला हजरत की शान दुश्मन
बाद हमारे भाई ने सारे कर दिया जाए नारे इसने आमदे मुस्तफा मसलके वाला कसम कसम मरिया मरिया हम सभी की खुशनसीबी है कि सैयदी सरकार हम सब और कल से माशाअल्लाह हमारे शरीफ भाई
नाम नहीं जानता, लेकिन ये जो गुलामान लोग हैं और जिन जिन लोगों ने अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह सबके कबूल फरमाए और इस हमारे नजरिया जितने लोग आए सबने ये कहा कि हम तो सुनने आए, हम तो सुनने आए और सुनना हमें मेहमान से। लेकिन मैं बैठे बैठे नहीं सोच रहा था कि आज मुझे शब्द नहीं बता सकता, इतना अच्छा लगा। सुभान अल्लाह, ऐसा लग रहा था अपनी ही सरजमीन पर और वैसे भी अपनी ही सरजमीन अपने चूंकि वक्त काफी हो चुका है, मेरी घड़ी में तो मिलकर दुरूद पाक पेश करेंगे इंशाअल्लाह। बस आप सब लेकिन इस गर्मी को थोड़ा सा साइड में रखकर इस बोले बोले